वालेकुम। अभी हम आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। सो इधर प्रोजेक्ट्स के बारे में ही हमने ज़्यादा से देखना है। अभी हम टॉपिक इसमें देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में सम वेज ऑफ कैटेगराइजिंग प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट्स को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, कौन से तरीक़ों से, किन वजूहात की बिना पर। अब आता है कंपल्सरी विद वॉलंटरी यूज़र। कंपल्सरी यूज़र कौन से होते हैं? जिन्होंने ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करना होता है कंप्यूटर के लिए। ऑफिस वर्क में आ गया सुपर मार्केट के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं, यानी जो कि क्लरिकल स्टाफ यूज़ करता है, जो कि मेन ऑफिस यूज़ के लिए होते हैं। और वॉलंटरी कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, जिससे हम गेम खेल सकते हैं, अपना कोई भी रूटीन के टास्क कर सकते हैं, ड्रामा देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ड्रामे तो अच्छी बात नहीं देखना, उसमें हम अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी दुनिया और आखिरत में जो हमें फ़ायदा दें वो देखते हैं। अब आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम विद एम्बेडेड। इस तरह से भी हम इसको कैटेगराइज करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जो कि डेटाबेस से डील करते हैं। कुछ कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेटाबेस के सॉफ्टवेयर करते हैं ताकि हम अपना डेटाबेस स्टोर करें, यानी अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए। विद एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम्स कौन से होते हैं? जैसा कि ओवन हो गया, जिसके अंदर एक चीज़ होती है जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसको चलाने के लिए। जैसे घड़ी हो गई, घड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर एम्बेड किया गया है। एम्बेडेड सिस्टम घड़ी हो गई, कोई भी छोटी से छोटी डिवाइस हो गया, चार्जर हो गया, आपका क्लॉक हो गया, ये सारे एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। इनके अंदर तो एक सॉफ्टवेयर ही काम कर रहा होता है, छोटा सा, यानी छोटा कंप्यूटर समझ लें इनके अंदर होता है। इसके अंदर एग्जांपल्स में उन्होंने ये दिया गया ऑफिस सिस्टम के अंदर हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। और मशीन कंट्रोल सिस्टम यानी कि एम्बेडेड सिस्टम ही होगा, जिसके अंदर हमें छोटी छोटी मशीनें होती हैं इन सिस्टम के अंदर, जो कि मैंने ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं। ऑब्जेक्टिव विज प्रोडक्ट, इस तरह से भी हम प्रोजेक्ट को कैटेगराइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए भी हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है, हमें कोई बाज़ औक़ात हमें कोई छोटा सा काम पड़ जाता है, थोड़े अरसे के लिए हम उसी मकसद के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं और फिर उस मकसद को अचीव कर लेते हैं। विज़ प्रोडक्ट के अंदर होता है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो हार्डवेयर के साथ मिलकर मुसलसल वही काम करते हैं। जैसा कि फैक्ट्रियों के अंदर पैकिंग करने वाले सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, यानी काम तो वो हार्डवेयर के साथ ही मिलकर करते हैं ना। गाड़ियाँ बनाने के लिए देखें, यानी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हम प्रोजेक्ट अपना शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने का। अब प्रोजेक्ट की कैटेगरीज़ के बाद हम देखते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया था उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके क्या मकासद हैं, उसे हम क्या क्या अचीव करने वाले हैं वो देखेंगे। उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने व्हाट डू वी हैव टू डू टू हैव ए सक्सेस। हमें जिस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया था उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जब हम ये तय कर लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एक प्रोजेक्ट की अथॉरिटी चाहिए, जैसा कि जिसके पास इख्तियारात हों। जैसा कि एक मैनेजर हो सकता है, प्रोजेक्ट अथॉरिटी आमतौर पर मैनेजर होता है जो कि सब चीज़ों को मैनेज करता है। सेट्स द प्रोजेक्ट स्कोप, जो कि जब वो प्रोजेक्ट अथॉरिटी मिल जाती है फिर वो क्या करता है, वो उसका दायरा कार तय करता है एक प्रोजेक्ट का, और उसके पास फिर इख्तियार होता है ताकि वो जो कास्ट होता है वो अप्रूव कर सके, अलोकेट कर सके और उसके बाद इजाज़त दे सके। और ये जो होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है वो एक बंदा भी हो सकता है और एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है। जैसा कि उसके अंदर आ जाता है प्रोजेक्ट का एक बोर्ड हम बना देते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा करना होता है तो एक प्रोजेक्ट का बोर्ड बना देते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बोर्ड, उसको मैनेजमेंट का उसको नाम दे देते हैं। या फिर स्टीयरिंग कमेटी जो कि देखभाल करती है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर उनकी देखभाल करती है। हम इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसकी अथॉरिटी ये काम करती है।
ऑब्जेक्टिव्स के लिए उसको सरअंजाम देने के लिए हमने जो अथॉरिटी होती है या एक कमेटी होती है वो तय कर ली। अब हम मज़ीद एक दफ़ा देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हमें ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। ये कहती है द प्रोजेक्ट विल बी रिगार्डेड एज ए सक्सेस। एक जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम तब सक्सेसफुल समझेंगे इफ़ अगर उसकी आउटपुट ये आई तो। ठीक हो गया। इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव, यानी हम जो मकसद हासिल करना चाहते हैं अगर हम वो मकसद अचीव कर लें तो इसका मतलब है हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया। अब आगे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, रेदर लाइक पोस्ट conditions for the project, focus on what will be put in place rather than how activities will be carried out। ये कहता है कि पोस्ट कंडीशन जो भी स्पेसिफिक प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद होती है इसकी बजाय इस पर तवज्जो दें कि किस चीज़ से ये काम किया जाएगा, बजाय इसके कि सरगर्मियों को कैसे सरअंजाम दें। यानी कि तवज्जो फ़िलहाल जो है वो यानी जो चीज़ ज़रूरी है उसके ऊपर हम तवज्जो दें। यानी प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद की सिचुएशंस को डिस्कस करने के बजाय फ़िलहाल यानी वो तो ऑब्जेक्टिव सेट हमने ऑलरेडी किया हुआ होता है, लेकिन उसके बाद की एक्टिविटीज़ को हम ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय हमें ये तवज्जो देनी है कि जो काम अभी ज़रूरी है फ़िलहाल सरगर्मियों को हम कैसे सरअंजाम देंगे। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव होने कैसे चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। अब SMART इन सब से कुछ ना कुछ बन रहा है इधर। स्मार्ट, स्पेसिफिक, हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। स्पेसिफिक कि वो ही हैं, दैट इज़ कंक्रीट एंड वेल डिफाइंड। हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ भी ऑब्जेक्टिव है, ये नहीं तो वो नहीं, ये नहीं तो वो सही, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। Measurable, that is satisfaction of the objectives can be objectively judged। हम किसी भी मौके पर मेजर कर सकें कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो क्या है, measurable होने चाहिए। Achievable, that is within the power of the individual or ग्रुप कंसेंट टू मीट द टारगेट। वो अचीवेबल होने चाहिए, चाहे वो एक बंदा उसको अचीव कर रहा है उसके मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, चाहे वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पूरा जो ग्रुप है वो मिलकर उस टारगेट तक पहुंच सके। यानी कि वो नामुमकिन नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें नामुमकिन होती हैं इस दुनिया में, ये नहीं कि हर चीज़ मुमकिन है। मैं इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ लेकिन वो अभी टॉपिक नहीं हो रहा। आगे होता है रेलिवेंट। दी ऑब्जेक्टिव मस्ट रेलिवेंट टू दी ट्रू पर्पज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस मकसद के लिए हमें वो प्रोजेक्ट बनाया गया हमें ऑब्जेक्टिव भी उसी मकसद के मुताबिक ही सेट करने चाहिए। टाइम कंस्ट्रेंट, जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें उसको हमने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर पेश करना होता है, क्योंकि हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, एक वक्त मौत आ जानी है। सो हमें टाइम का भी लिहाज करना पड़ता है कि हमें ये प्रोजेक्ट किस वक्त तक मुकम्मल करके देना है। ओके हो गया। अब हम देखते हैं सब ऑब्जेक्टिव, यानी ये भी ऑब्जेक्टिव है लेकिन छोटे ऑब्जेक्टिव यानी गोल्स। अब गोल्स क्या होते हैं? दीज आर स्टेप्स अलॉन्ग द वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये कुछ स्टेप होते हैं जिनको हम अगर मुकम्मल करें तब ही ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा मुकम्मल होता है। दिस कैन बी डिफाइंड बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस। इसको हम इस सेंटेंस की मदद से अच्छे से समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एक्स विल बी अचीव्ड इफ़ द फॉलोइंग गोल्स आर ऑल दी अचीव। यानी ये कुछ स्टेप्स हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव एक्स मीन कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव आपका, उसको कंप्लीट करने के लिए स्टेप 1, स्टेप 2 या स्टेप 3 इनको हम गोल्स कह सकते हैं। गोल 1, गोल 2, गोल 3 मुकम्मल होंगे तब हमारा ऑब्जेक्टिव मुकम्मल होगा। यानी कि ये सब ऑब्जेक्टिव होता है एक गोल जिसे हम कहते हैं गोल्स। अब इससे हमें गोल की मज़ीद समझ आ जाएगी। जो गोल होता है वो एक एलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल, एक पर्सन जो होता है उसको एलोकेट किया जाता है, क्योंकि वो छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, वो बड़ा नहीं है। वो ऑब्जेक्टिव का एक स्टेप होता है, इसलिए वो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। इंडिविजुअल मे हैव द कैपेसिटी ऑफ अचीविंग गोल बट नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑन देयर ओन। एक ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़ा होता है, एक बंदा जो होता है वो उसको अचीव नहीं कर सकता, वो एक गोल को ही अचीव करेगा। इस तरह मुख्तलिफ बंदों के ज़िम्मे मुख्तलिफ गोल लगाए जाते हैं और उनको मिलाकर जो होता है वो हम अचीव करते हैं ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव की अब एक एग्जांपल के जरिए मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि यूज़र सेटिस्फेक्शन विद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, हमारी ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इसके यूज़र जो होता है वो इससे सेटिस्फाई हो। इसका हम गोल किस तरह सेट करते हैं। एनालिस्ट का जो गोल होता है, मुख्तलिफ बंदों के मुख्तलिफ गोल होते हैं, तब जाकर ऑब्जेक्टिव बनता है। ये मैंने अभी अभी बात की है। एक्यूरेट रिक्वायरमेंट जो होती है वो कलेक्ट करनी होती है, ये एनालिस्ट को हम गोल देते हैं। और डेवलपर का गोल क्या होता है, सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिलायबल, एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाना। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 5 से आगे हम देखेंगे। ओके, अभी एंड नहीं करना, अभी एक लास्ट पॉइंट छोटा सा, मेजर्स ऑफ इफ़ेक्टिवनेस। जब गोल हमारा अचीव हम कर लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा गोल अच्छे से अचीव हो चुका है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं। How do we know that the goal or objective has been achieved? कैसे हमें पता चलेगा? By a practical test। हमें इसे प्रैक्टिकली जब हम मार्केट में अप्लाई करेंगे या फील्ड जिसके लिए हमने बनाया है उधर से ही हमें पता चलेगा। फॉर यूज़र सेटिस्फेक्शन विद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ये हम एग्जांपल लेते हैं किस तरह हमें पता चलेगा कि जो आपकी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उससे यूज़र सेटिस्फाई है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? दो चीज़ों से पता चलेगा। सबसे पहले तो रिपीट बिजनेस, दे बाय फर्दर प्रोडक्ट फ्रॉम अस। अगर आपके यूज़र जो है वो आपके सॉफ्टवेयर से मुतमिन है तो वो अगेन भी आपको ही काम देगा, अगेन भी आपसे ही प्रोडक्ट ख़रीदेगा सॉफ्टवेयर की, क्योंकि वो आपसे सेटिस्फाई है। और दूसरा, नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स अगर बहुत कम है तो इसका मतलब है आपने अपना जो गोल या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर लिया है। ओके, अब सच्ची वाला ये वाला लेक्चर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।